नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आपने बोर्ड पे देख ही रहा है कि आज हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको फ्रैक्शन के फिर से 2-4 क्वेश्चंस करके बताए कि कैसे बनाने हैं। आज हम आपको बताएंगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम और बड़ा भिन्न छोटा भिन्न निकालना। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा, आपको बोल दिया जाएगा कि 4/5, 6/7, 8/9, 11/12, 15/16 में सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है। आप भागा देने लगोगे, टाइम ले लेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, सबके बीच का अंतर देखना है। हमने देखा कि सबके बीच का अंतर 1 है, सबके बीच का अंतर 1 है। पहला, सबके बीच का अंतर 1 है, ठीक है। दूसरा, इसी में एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा दोस्तों, उलट दो अब। 5/4, 7/6, 9/8, 12/11 और 16/15, दोनों कंडीशन में अंतर 1 है। अंश और हर का अंतर देखना क्या है दोस्तों, अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर। लेकिन ये दो तरीके से होते हैं, जब अंश बड़ा हो चाहे हर बड़ा हो। एक्चुअली में तो फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जो दशमलव में आए और अंश छोटा हो हर से। लेकिन हमें वो भी भिन्न दिया जा सकता है एग्जाम में। तो हम दोनों टाइप के भिन्न, आपने बोला तो हम एक का अंतर दोनों में दिख रहा है। आपको इस टाइप के हल सवाल को हल करना हो तो सबसे पहले अंतर देखेंगे और फिर करना क्या है दोस्तों, अगर अंश छोटा है, अगर अंश छोटा है तो आपकी जो सबसे छोटा अंश है वो आपका सबसे छोटा भिन्न होगा, और जो सबसे बड़ा है वो आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। और सबसे बड़ा भिन्न आपका 15/16, 4/5 है। लेकिन इस केस में जो आपका सबसे छोटा अंश है, जो आपका सबसे छोटा अंश है वो आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। समझ में आया दोस्तों? ये दो कंडीशन है कि अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो। अंतर समान होने पे, अगर सभी संख्याओं के अंश और हर का अंतर समान हो तो हम दो कंडीशन होता है, एक तो जब अंश छोटा हो और एक तो जब अंश बड़ा हो। जब अंश छोटा रहता है दोस्तों तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब अंश छोटा रहता है तो एक्चुअली में वही मेरा सबसे छोटा भिन्न है। लेकिन जब अंश बड़ा है, हम देख रहे हैं कि सबका मान 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। इस कंडीशन में जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वो वह होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा। आप करके देख लो। तो ये तो पहला पैटर्न हो गया। हमने बोला कि सर नहीं, चलिए आप यहाँ 9 रख लो, यहाँ 14 रख लो, यहाँ 18 रख लो, यहाँ 25 रख लो, यहाँ पे फिर 14 रख लो और यहाँ पे 17 रख लो। बाकी सेम रहने दो। नहीं, यहाँ पे भी 14 कर दो और यहाँ पे 20 कर दो। 20 नहीं, 21 भी नहीं, 22 नहीं, 23 कर दो। यहाँ 15 रहने दो, यहाँ 26 कर दो। तो अब देखो कि सर अंतर बराबर आ रहा है क्या, अंतर बराबर आ रहा है। हमने तो पहला और दूसरा पैटर्न आपको बता दिया। अब घबराए नहीं, बहुत सारे सवाल हम करेंगे ताकि आपको सब चुटकियों में समझ में आ जाए। तो आपने देखा कि सर दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो देखना है कि क्या सभी का अंश छोटा है हर से। हाँ है, सभी का अंश छोटा है हर से। इस केस में तो हमने बोला कि जी सर हाँ है। तो अंतर क्या है सभी का। अब अंतर निकालना हो तो अंतर है सर 6 3 9 का, 9 5 14, 7 25,
3 का और 6, 5, 11 का। 6, 5, 11 का अंतर है। आपने देखा सभी का अंतर अलग अलग है। क्वेश्चंस तो ऐसे भी आते हैं जिसका अंतर अलग अलग हो। क्या करेंगे सर? तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो सब में कॉमन हो, उसके लिए एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए, चूंकि ये ऐसा नंबर आया है जिसका कुछ भाग अलग अलग हो, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। एग्जाम में कुछ पैटर्न पे आएंगे, जो कि अगर यहाँ 24 रखते हैं तो अंतर 6 होता है, यहाँ 13 रखेंगे तो अंतर 4 होगा, यहाँ 25 रखेंगे तो अंतर 10 होगा। सभी अलग अलग नंबर। तो हमने एक आसान सा ले लिया ताकि आपको एलसीएम निकालने में आसानी हो। हमने सबका एलसीएम अब निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको जो आंसर आएगा पाँच दूना 10 दिया, 30 दूना 60 दिया, 180। तो सर जो आंसर आया आपका एलसीएम का, वो आंसर है 180 का। आपको अब करना क्या है सर? एग्जाम में वैसे तो बहुत आसान से सवाल पूछते हैं, आपको अब करना कुछ नहीं है। आपको बस यहाँ 180 रखते जाना। कितना आया सर? भागा दो 9 से। 9 से भागा दो, कितना आ रहा है सर? हमने बोला कि सर 9 से भागा दिया 20। तो आपका एक्चुअल अंश अब क्या हो जाएगा? आपका एक्चुअल अंश हो जाएगा 14 दूना 28, 280। ठीक है। अब यहाँ 4 से भागा दे दो तो 4 25 आता है, नहीं 4 चौका 16, 2 0 5, 45 आता है। अब आप 45 को 9 से गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 9 5 45, हासिल 4, 36 4 40, 405। फिर आप 30 18 तिया 54, 540। फिर आप इसको भागा दो 60, 14 छाके 840, 18 गुना 15 कितना होता है? 8 पंचे 8 पंचे 40, 4 5 4 9 18, 0 7 2 270। फिर 1 0, ये उतर गया। अब आसान है। आपने देख लिया कि आपने क्या किया कि सबका अंतर निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। एग्जाम में इतना बड़ा सवाल नहीं देता है, आप खुद देख लेना, आपके पास बुक होगा, आपको बहुत छोटे 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 नंबर देंगे। हमारे पास बुक है, RS अग्रवाल है, अरिहंत है, उसके बाद रामशरण मथुरिया का बुक है, लोसेंट है। हम सभी से कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और आपको दिखा देंगे। ये तो हमने अपने मन से माना एक बड़ा नंबर। हमने देखा कि सर ये 280, ये 405, ये 540, ये 840, ये 2700 है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? 2700। और सबसे छोटा भिन्न कौन होगा? ये 14/23 280। ख़त्म कहानी। एग्जाम में छोटे टाइप के सवाल आते हैं। अब आपको हम बताते हैं कैसे। जैसे हमको लिखा हुआ है क्या दोस्तों की अवरोही क्रम में सजाइए इसको। पहला क्वेश्चंस दिया है, इसके ऑप्शंस हम नहीं बनाएंगे, सीधा लिख देंगे। 1/2, 3/7, 3/5 और 4/9। हमने इसको भागा नहीं देना है, हमने इसको पॉइंट नहीं निकालना है, अंतर देखना है। अंतर 1 का, अंतर 4 का, अंतर 2 का, अंतर 5 का। कोई दिक्कत है दोस्तों? अब अंतर का एलसीएम, यही इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में आएंगे जो कि आसानी से बने। ये पैरामेडिकल में जो पूछे जाते हैं उसमें बहुत नॉर्मल टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। आप अब एलसीएम निकाल लो। हमने कहा 20 ऐसा नंबर है जो सभी से कट रहा है। आपने 20 ऐसा नंबर है मन में रखा। जैसे भिन्न करते हैं सेम, आपको 20 एलसीएम आया तो आप क्या करते थे भिन्न में? आपने 4/8 और 16/4 को जोड़ता था तो इसका एलसीएम 8 आता था। एलसीएम से भागा देते थे, एलसीएम से भागा दे दो, 20 आया, इसमें गुना कर दो 20।
5 आया 15 चुपचाप, 10 आया 30, 4 आया 16, 4 चौका 16। अब आप इसमें देख लो कि आपको सबसे पूछ रहा है हमको कि अवरोही में लिखना है। अवरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ये सॉरी अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, माफ करना। सबसे बड़ा से सबसे छोटा, तो आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा कौन है? 3/5, उसके बाद 4/9 नहीं, 1/2, 4/9, 3/7 आंसर। आपसे सबसे बड़ा पूछता तो ये होता, सबसे छोटा भी पूछता तो ये होता, अवरोही पूछता तो ये होता। आप बहुत आसानी से अब इसको सॉल्व करने जान गए हैं। तो चलिए हम कुछ सवाल और लेते हैं ताकि आपको वो सभी सवाल आसानी से बने। आपको दोस्तों कुछ सवाल दे दिए जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में पैरामेडिकल में जिसको बनाना ही नहीं था। पैरामेडिकल में 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको बनाना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका आंसर डायरेक्ट होता। उसने पूछा था क्या कि 2/3, 4/8, 10/7, 13/18, 11/17 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? हमको ये बनाना ही नहीं था दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आप आंख बंद करके देख रहे हो कि सभी का अंश हर से छोटा है, यानी कि सभी 0 पॉइंट कुछ न कुछ होंगे, लेकिन ये 1 पॉइंट कुछ हो जाता है क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुसा दिए जाते हैं जो आपका टाइम ले, लेकिन अगर दिमाग वाले बच्चे हैं तो आप डायरेक्ट 10/7 मारोगे, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि अलग टाइप का भिन्न है जिसका अंश हर से बड़ा है, तो आंसर 1 से ज़्यादा होना है। तो सबसे बड़ा तो यही होगा, सबसे छोटा तो हमसे पूछा नहीं जो हम बाकी 4 में छोटा खोजेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको फंसा के पूछता है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम 2-4 क्वेश्चंस और लेते हैं जो आपको सवाल को बनाने में आसान रहे। हम डायरेक्ट अब सब क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले 2/3, जल्दी लाओ यार, 2/3 है, 5/8 है, 7/10 है, 13/18 है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 11/17, 19/23, 16/27, 31/35। ये चारों ऑप्शन हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है छोटा भिन्न बड़ा भिन्न। हम छोटा भिन्न बड़ा भिन्न क्या हम आरोही अवरोही निकाल देते हैं, आपको छोटा पता सब पता चल जाएगा। करना क्या है? अंतर कितने का? 2 का, 3 का, 5 का। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। एलसीएम हो जाएगा 30 में 2 गया 15, 15 दूना 30, 10 50 70, और हमने 30 से लगा 6, 13 छाक 78। सबसे बड़ा सबसे छोटा आंसर मिल गया। सबसे बड़ा कौन होगा? ये। तो हमने बोला बड़ा से छोटा जाना है, तो 13/78, 7/10, 5/8, 2/3। चलिए अब इसमें भी देख लो कुछ करना क्या है सर। अंतर 6 का, अंतर 4 का, अंतर 11 का, अंतर 4 का। कोई दिक्कत है तो बोलो दोस्तों। अंतर इतने आ गए। अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाला 6, 4, 4, 11 का। हमने 2 से लगाया 3, 2, 2, 11, 2 से लगाया 3, 1, 1, 11, 11 33, 33 दूना 66, 66 दूना 132, 132। फिर से लगा तो 6, 4, 4, 11, 11 चौका 44, और 44 चौका कितना होता है? चलो ठीक है छोड़ो। 6, 4, 4, 11, 2 से लगाया तो 3, 2, 2, 11, 2 से लगाया 3, 1, 1, 11, 11 33, 33 दूना 66, 66 दूना 120, 12, 132। सही जा रहे हैं हम सही जा रहे हैं दोस्तों। आपको अब रिजल्टेंट निकालना है। आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। आपने भागा दिया 6 से तो आता है 2 मर्त में, फिर 2 मर्त में 22, 22 को 11 से गुना कर दो, 2 4 2 242,
ये आता है 242। आपने 4 से भागा दे दिया 132 से, तो आता है 4 12, 3 1 12, 33। आपने 11 से भागा दिया, तो शायद 24 आता है क्या? एक मर्त में कटा, दो मर्त में कटा, एक मर्त में, दो मर्त में 12, फिर 4 से भागा देना है 33। आपको अब इसको गुना करना। एक सवाल जो बड़ा वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुना कर लो। 33 19 9 27, 2 27 2 29, 33 7 12 5 1 6, 627। चलो इसके बाद 16 गुना 12, 16 दूना 32, 16 एकम 16, 2 9 192। ये सवाल आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं, ये थोड़ा बिगेस्ट नंबर हो जाता है, इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे जिसका कि गुना बहुत कठिन हो। आपको अब 33 31 से करना है, तो 33 3 3 9 3 3 9 3 9 3 12 9 1 10 1023। ठीक है, 1023। अब तो आसान है, सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालना। आपको 1023 सबसे बड़ा है और 192 सबसे छोटा है। बस अब अपना आरोही और अवरोही क्रम में आप लिख लीजिए, आपको इससे आसान अब क्या होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न निकालना है। इस टाइप के सवाल दोस्तों आपको एग्जाम में वैसा आएगा जिसका अंतर का एलसीएम आसान हो। हम ये बार बार बोल रहे हैं, अंतर, सवाल कितना भी बड़ा हो, जैसे आपको ये दिख रहा है, लेकिन अंतर का एलसीएम दोस्तों आसान हो। कितना है? 6 6 3 2 1 का एलसीएम 6, तो 6 से भागा लगाओ तो 6 ही होता है। ये 24, ये 3 होता है, 13 3 39, ये 2 होता है, 17 2 34, ये 1 होता है, ये 19। आपको सबसे छोटा आरोही क्रम में पूछ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन है? 19/25। इससे बड़ा कौन हो जाएगा? 4/5। इससे बड़ा कौन होगा? 34। 17/20। इससे बड़ा 13/15। आंसर। आपको दोस्तों ध्यान देना होगा बार बार कि कभी कभी जैसे हमने आपको एक सवाल बताया एग्जाम में, आपको आरोही अवरोही बड़ा छोटा निकालना अब आ ही गया होगा। हम अगले वीडियो में हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर करवाएं तो आपको पूरा बताएं, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि कभी भी आपको 4/8, 5/7, 6 ये 4/9 भी मान लो, 9/5। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, हमने क्या बोला? 9/5, ठीक है, 11/7, फिर 8/10 मान लो। इस टाइप के सवाल भी दे सकते हैं आपको एग्जाम में। मतलब क्या हमने बोला दोस्तों कि ये और ये सभी समान प्रकृति के हैं, मतलब सभी का अंश छोटा है, हर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है। अगर हमसे बिगेस्ट भिन्न पूछा जाता, बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन्हीं दो में से कोई एक होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले बड़ी से बड़ी पूछे ना, एग्जाम में देखना कैसे बनता है। बड़ी से बड़ी पूछे तो केवल ये दोनों को हमको लिखना है। क्या करेंगे कि इन दोनों का अंतर 4 है, अंतर समान है, तो जिसका ऊपर वाला छोटा वह बड़ी होती है, बड़ी होगी। अब हमसे छोटी से छोटी पूछे तो सर हमको 2 बड़ी भिन्न पता थी, हमने ये नहीं लेना है, हमने ये चारों में लेना है। अंतर 4 का, अंतर 2 का, यहाँ 6 मान लो, कुछ भी 5 मान लो, अंतर 4 का, अंतर 2 का, एलसीएम सबका आ गया 4, एलसीएम 4 आ गया, तो इसका 4 ही होगा, इसका 10 हो जाएगा, इसका 5 ही होगा, इसका 16 होगा। तो सबसे छोटी भिन्न अब कौन हो जाएगी? ये वाली 4/8, फिर हो जाएगी 5/9। समझ में आया दोस्तों? हमें उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम में ये सभी कौन अंश बड़ा है, कौन छोटा, देख लो, पहले छांट लो। कभी कभी ऐसे चुटकियों में सवाल बनने वाला क्वेश्चंस दे देता है। हमने जैसे 2014 पैरामेडिकल का क्वेश्चंस दिखाया कि क्या किया था, आपको वो भी दिखा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी देगा, क्या करेगा, सभी बड़े भिन्न के बीच में एक छोटा भिन्न दे देगा, पूछेगा सबसे छोटी भिन्न क्या है। जैसे देखो 13/8, 15/7, 18/9, 11/17, 15/7।
दिख रहा है कुछ? कुछ दिख रहा है? यहाँ पर 15/17 मान लो, कुछ दिख रहा है? सर ये सभी छोटी है, ये बड़ी है, ये सभी छोटी है। उल्टा बोल दिया क्या? नहीं, अंश को बड़ा करना है। अंश बड़ा, अंश बड़ा, अंश बड़ा, अंश छोटा, अंश बड़ा। यहाँ साथ ही था, सॉरी, है ये वाला भिन्न। सॉरी दोस्तों, सबने देखा कि सब बड़ा भिन्न है और ये छोटी भिन्न है। एक्चुअली में बनाना है क्या? खुद सोचो। हम बोर्ड से हट रहे हैं, आप 1 मिनट का टाइम लो, सोचो कि हम अंश को सॉल्यूशन करेंगे क्या, हम इसमें से छोटी भी निकालेंगे क्या? अरे सर सब बड़ी है, एक से ज़्यादा है, ये एक से कम है, यही सबसे छोटी हो गया। एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम आपको कंटिन्यूड लंगड़ा भिन्न पढ़ाएंगे और वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।